नमस्कार। क्रिकेट के एक्साइटमेंट को इंक्रीज करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि क्रिकेट के रोमांच को 4 गुना करने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, आपके पसंदीदा शो क्रेजी क्रिकेट के साथ। और आज बात की जाए ड्रीम्स 11 आईपीएल के इस सीजन के दिन की, तो ये बहुत खास दिन है, क्योंकि आज तय हो जाएगा वो पहली टीम का रास्ता जो प्लेऑफ में प्रवेश करेगी। हालांकि अब तक पॉइंट्स टेबल की हम बात करें तो बड़े उलटफेर हो चुके हैं, क्योंकि टॉप की टीमों को बॉटम की टीमों ने रोक दिया है प्रवेश करने से प्लेऑफ में। और यही उलटफेर, यही सब चीजें जो हम देख रहे हैं, दिलचस्प नजारा आईपीएल में, ये क्रिकेट की विशेषता है, ये इस टूर्नामेंट की विशेषता जो हमें इससे जोड़े रखती है। बात करते हैं आज की, क्योंकि आज दो बड़ी टीमों के बीच मुकाबला है। नंबर 1 पॉइंट्स टेबल में जो टीम है मुंबई इंडियंस, वो नंबर 2 की टीम यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ भिड़ंत करेगी। लेकिन कौन जीतेगा और कौन थोड़ा मायूस होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को संभावनाओं के तौर पर हमारे सामने रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे दो क्रिकेट के जाने माने एक्सपर्ट। सुखदेव सिंह कुम्मन सर हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट है और लगातार जिस तरह के व्यूज दे रहे हैं उसका असर हम परिणामों पर भी देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें भी एक अंदाजा लग जाता है कि आखिर आज मैच में क्या कुछ हो सकता है। और उनके साथ मौजूद हैं नरेंद्र भाले सर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना माना नाम है, और उसके साथ साथ क्रिकेट के समीक्षक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हालांकि हम आज की बात करें उससे पहले कल की बात बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम के सामने क्या खेला, क्या खूब खेला। सर, क्या कहेंगे कल के मैच को लेकर? कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कल हम लोगों ने विश्लेषण किया था कि जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि कल का मैच जो है सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स का सबसे इजी मैच है अगर वो क्वालिफायर्स में चले जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कल ऐसा नहीं हुआ। और मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले 2 मैच अब और मुश्किल दिल्ली के लिए हो जाएंगे। यंगिस्तान हम लोग बोल रहे थे, और कहीं ना कहीं यंगिस्तान के कैलकुलेशंस, यंगिस्तान की मैच्योरिटी अब इस बिजनेस एंड ऑफ टूर्नामेंट में आके झलकने लग गई, जबकि यू टर्न था ये पूरा। 3 मैचेस को छोड़ दिया जाए तो वो टीम ब्रिलियंट परफॉर्म कर रही थी हर डिपार्टमेंट में। बैटिंग फायर कर रही थी, बॉलिंग ऑर्डर में 2 ऑलराउंडर अच्छा काम कर रहे थे, बॉलिंग भी कर रहे थे, बैटिंग भी कर रहे थे। और बॉलर तो माशाल्लाह हम तारीफ करते करते थक रहे थे कि नॉर्की जैसा बॉलर जो है कि 156 किलोमीटर की स्पीड पे बॉलिंग करता है, यॉर्कर डाल रहा है, लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, और स्पिनर दोनों रविचंद्र अश्विन, अक्षर पटेल दोनों ही बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। बट ऑल ऑफ ए सडन पिछले 3 मैच हारने के बाद में, और आपकी टॉप बैटिंग ऑर्डर में अगर हम पिछले 3 मैचेस में देखें तो शिखर धवन ने 200 किए, उसके बिना कोई भी बैट्समैन कंसीडरेबल रन नहीं बना पाया, और जिस कारण से आप कोई ज़्यादा रन नहीं बना पाए हैं, आपकी बॉलिंग भी अच्छी नहीं चल रही है। हम जिन अच्छे बॉलर्स को बोल रहे हैं कि रबाडा ने 25 मैचेस के बाद में कल जाकर विकेट नहीं लिया, विकेटलेस गया है, और 54 रन 4 ओवरों में। जिस तरीके से डेविड वार्नर ने कल उनको मारा है, कल उनका जन्मदिन था, और जन्मदिन के बाद में वो वापस अपने पुनर्रूप में आए, जिस कारण से डेविड वार्नर से वर्ल्ड के सारे बॉलर खौफ खाते थे, डरते थे कि वो बहुत डिवास्टेटिंग, बहुत मार के खेलने वाला बैट्समैन है। वो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में मिसिंग था, और कल आकर जो उन्होंने मारा है, और पावर प्ले में 50 करना, पावर प्ले में 77 रन विदाउट लॉस, 20-20 जो है वो उन्होंने दिखा दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर हैदराबाद ने कल जो 3 चेंजेस करे अपनी टीम में वो रिमार्केबल थे। जॉनी बेस्टो जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उसकी जगह विद्यमान साहब को लाना, और उन्हें आके जिस तरह से क्या बैटिंग की, वो फॉरेन प्लेयर हैं तो उनकी जगह पे उन्होंने दूसरे प्लेयर लिए। बट ओवरऑल कल हैदराबाद की जो परफॉर्मेंस थी, और हम ऐसा भी कहते चले आए हैं कि जब आप पे प्रेशर नहीं होता कि आपके लिए करो या मरो का गेम है, आप हारेंगे तो बाहर जाएंगे, जीतेंगे तो आगे जाएंगे, कल उन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से आपसे अच्छे लेवल की टीम, जिसको सब लोग कंसीडर कर रहे हैं, जिसका क्रिकेट एंजॉय कर रहे थे, और जिसके अगेंस्ट सनराइजर हैदराबाद को रेट नहीं किया जा रहा था कि क्रिकेट में एक दिन में कौन सी टीम कैसे किसी को हराती, कल फिर से चरितार्थ हो गए। नरेंद्र सर, बदे इससे बेहतर किसी खिलाड़ी का क्या हो सकता है कि इस खास दिन न सिर्फ आपने जीत दर्ज की, बल्कि अपने बूते पर एक शानदार जीत अपनी टीम को दिलाई, और पूरा सेलिब्रेशन जो है वो दिल्ली कैपिटल्स का बिगड़ गया। उसका कारण है कि कायदे से देखा जाए तो वार्नर एक बहुत अच्छे परफॉर्मर है, और कंसिस्टेंसी उनमें कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन अभी पिछले हमने 4-5 मैचों में देखा कि वो उनके स्टैंडर्ड के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। तो कल जन्मदिन था,
अपने पूरे पीक पे थे, बैटिंग करते टाइम बेहतरीन 66 रन बनाए उन्होंने, और रबाड़ा के एक ओवर में जो उन्होंने 4 चौके और एक छक्का मारा, कबाड़ा कर दिया। उनका कबाड़ा तो क्या पूरी लाइन लेंथ ही बिगाड़ दी बेचारे की, और ऐसी पिटाई रबाड़ा की कभी हुई नहीं होगी। उसके अलावा दूसरा पहलू देखे आपकी स्टार्टिंग के शिखर धवन और दूसरा जो आपका ओपनर था उसके दोनों के वार्नर ने बहुत बेहतरीन कैच पकड़े। उसके बाद में विजय शंकर जो है वो अनफिट हो गए बॉलिंग डालते डालते, तो उसका बचा हुआ ओवर भी वार्नर ने पूरा किया। और इसके ऊपर उनकी कप्तानी, बेरिस्टो जैसे खिलाड़ी को बाहर बिठा के पहली बार रिद्धिमान साहा को मौका देना, और वो पट्टा भी बहुत होशियार निकला, दोनों हाथों से लबूर लिया मौका मिलते ही उसने, और वाकई में बहुत अद्भुत और लाजवाब पारी खेला साहा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। पता नहीं क्यों लंबे समय से उसको बाहर बिठाया जा रहा है, नहीं तो वो भी एक दावेदार है। और मेरी तो प्रामाणिक मत है ये मेरा कि जब से धोनी आए हैं विकेट कीपर बन के, विकेट कीपरों की पूरी जमात गल रही है और किसी को भी मौका नहीं मिल रहा खेलने का। तो अब जाएंगे धोनी पूरी तरीके से चले जाएंगे। वैसे उम्मीद कम है कि अभी आईपीएल में से निकाले जाएंगे वो, क्योंकि अगले साल भी आ सकते हैं वो, लेकिन अब चांस मिल रहा है विकेट कीपरों को। नहीं तो आप देखे पार्थिव पटेल को, आप शुरुआत वहां से करें ना फारूक इंजीनियर से, लंबे समय तक वो जमे रहे। उसके बाद आए किरमानी, उन्होंने तो 3-4 पीढ़ियां गला दी, किसी को मौका ही नहीं मिला खेलने का। द्रविड़ भी क्यों खेले, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। गांगुली ने द्रविड़ चूंकि अनफिट हो रहे थे टीम में, तो उन्होंने उसको विकेट कीपर बना के उतारा और उसी पे लंबे समय तक द्रविड़ भी खेल लिए। वो अपवाद हो सकता है, लेकिन विकेट कीपर के लिए कोई जगह थी नहीं। अब स्लॉट खुल रहा है धीरे धीरे और अब प्रतिभा हमारे सामने आ रही है। बिल्कुल मैं नरेंद्र जी के साथ सहमत हूँ कि विकेट कीपिंग में विद्यमान साहा को अंडररेट किया गया है, जबकि आज की जो पीढ़ी चल रही है धोनी के कारण से उनका करियर जो है वो डेफिनेटली बहुत बैकफुट पे रहा। एक वो धोनी से कीपिंग के मायने में ज़्यादा बेटर कीपर थे, बैटिंग उसकी ठीक थी, धोनी की बैटिंग उनसे अच्छी थी, पर धोनी क्योंकि कप्तान थे, जब आप कप्तान हैं तो कप्तान को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। विद्यमान साहा को अगर आप देखेंगे थोड़ा अनकन्वेंशनल बैटिंग है उनका, बट उन्होंने हमेशा कंसिस्टेंटली रन बनाए हैं। उन्होंने विकेट कीपिंग की आज हम बात करें तो जितने भी कीपर हमारे पास आज अवेलेबल हैं, आप ऋषभ पंत की बात करें, संजू सैमसन की बात करें, हमारे पास और भी जितने विकेट कीपर हैं, उनमें से बेस्ट कीपिंग अगर आज मैं बोलूँगा, मैं खुद भी कीपर रहा हूँ, इतनी इजी और सॉफ्ट हैंड्स और इतनी अच्छी कीपिंग मैंने उसको कभी भी स्टंपिंग कह लें, कैचिंग कह लें, बहुत रेयर कुछ कैचेस जो डिफिकल्ट होंगे, मिस होंगे, बेस्ट स्टंपिंग मैंने उसकी देखी है। रन भी एक कीपर के हिसाब से जैसे बनाना चाहिए, उन्होंने ऑलवेज उससे ज़्यादा किए हैं। मुझे याद है 16-17 में किसी एक टूर्नामेंट में फाइनल में उन्होंने 100 रन बनाए थे। तो आप उनको बार बार निगलेक्ट करते चले आ रहे थे, और कल उनको मौका मिला और नरेंद्र जैसे कहा तो उन्होंने मौका दोनों हाथ से लपक लिया, और जैसी शानदार बैटिंग कल उन्होंने करी और कैसी बैटिंग बॉलिंग अटैक के सामने। रबाडा 2-3 विकेट लेते हैं हर मैच में, और इकोनॉमी रेट 6, 7, 7.5, उसको बेचारे को कहीं का छोड़ा ही नहीं, 54 रन। आप बताइए कल मतलब जो ओपनिंग बैटिंग पार्टनरशिप थी शानदार, बेमिसाल। उन्होंने एक सेटअप किया उस मैच को कि आइए अब आप 219 रन बना के दिखाइए, और इन द बार्गेन 131 रन बना के दिल्ली ने। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि कप्तान श्रेयस अय्यर को हम जब ऊपर की स्लॉट में 1, 2, 3, 4 में बात करते हैं, और जब नेट रन रेट की बार बार बात करते हैं, तो टीम मैनेजमेंट और श्रेयस अय्यर ने कहीं ना कहीं मिस किया। अगर वो 74 रन से नीचे हारते तो अपने सेकंड स्लॉट को रिटेन कर सकते थे, लेकिन अब तो परेशानी बढ़ गई। 88 रन से हारे, 14 रन। तो कहीं ना कहीं देखिए आप इतने रन नहीं चेज कर पा रहे हैं, हमको सही में आ रहा है, आपकी विकेट गिर गई ये भी सही में आ रहा है, पर टीम मैनेजमेंट को कम से कम ये देखना चाहिए कि अगर हमको उस समय विकेट ना खोते हुए और कम से कम उस टारगेट को अचीव कर लेते, पॉइंट्स टेबल के लिहाज से, पॉइंट्स टेबल के हिसाब से हम नेट रन रेट में ऊपर रहते। जो सेकंड स्लॉट हमने खोया है, हम दूसरी जगह से तीसरी जगह पे खसकने की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम दूसरी जगह पे ही रहते, जो हमको आगे वाले मैचेस में फायदा देते। तो कुल मिला के ये कहना गलत नहीं हुआ कि जो बर्थडे बॉय डेविड वार्नर और सनराइजर्स हैदराबाद ने चाहा उसको कर दिखाया। उनका नाम है रिद्धिमान साहा। सर कितना फायदा होगा इस पारी के बाद, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के बाद जो बॉटम की टीमें हैं उनकी भी थोड़ी सी उम्मीदें जो है वो कायम हो गई है। नहीं, उम्मीदें तो कायम सभी की है। और मैं अभी आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं सर की बात का समर्थन करता हूं कि सर ने जो रिद्धिमान साहा के लिए कहा, तो एक एग्जांपल और है आपके पास, वो है संजू सैमसन का। वो बंदा 12वां आईपीएल खेल रहा है
और रन तो बनाया हमेशा उसने, लेकिन उसको कहाँ चांस मिल रहा है। बीच में शायद एक आध दूसरा मैच खिलाया था उसको, और उसके बाद वापस उसको बाहर कर दिया। तो अगर एक उभरती प्रतिभा के साथ ऐसा करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप देखो धोनी ने गायकवाड़ को 3 मौके दिए, 4 मौके दिए, लेकिन 5वें मौके में गायकवाड़ ने डिलीवर करके दिखाया। वो जो 66 रनों के नाबाद पारी खेला और मैन ऑफ द मैच बना। तो अगर आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो खिलाड़ी पे, तो उसको उतना टाइम तो दो जैसे धोनी ने इसको दिया। लेकिन धोनी ने ऐसे बहुत लोगों को टाइम ही नहीं दिया ना, उसको बोले तू रहता यार भैया अभी दूसरे देख लेंगे हम। तो ये वाली थ्योरी नहीं चलती। और श्रेयस अय्यर भी यही गलतियां करते चले आ रहे हैं। कल जैसे उनको कोई वजह नहीं थी, भाई आप 2 या 3 पे खेलने आते हो, कल इतने नीचे आए, अरे तो क्या भैया क्या 50 रन का टुल्ला मारोगे? जब 219 चेस कर रहे हो आप, तो ये एटीट्यूड चलेगा ही नहीं अंदर। और अब क्या हुआ, अभी तक तो ये जीत के घोड़े पे सवार थे, 3 मैच में अभी ये झटका खा गए, और अभी इनकी ये पोजीशन आ गई कि हो सकता है कि ये 4 में से भी बाहर हो जाए, क्योंकि अब जो बचे मैच है उसमें से कम एक मैच तो इनको जीतना ही है। अगर वो मैच भी नहीं जीते, दोनों टफ टीम है सर, और ये अगर ये ना जीते तो फिर ये टॉप 4 में से भी बाहर है। यानी दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए ये थोड़ा सा एक मायूसी भरा दौर हो सकता है, क्योंकि एक शानदार आगाज के बाद बेहतरीन अंजाम तक पहुंचने से दूर होती जा रही दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन अब बात करते हैं आज के मुकाबले की, या यूं कहें कि आज का महामुकाबला, क्योंकि आज बेंगलुरु वर्सेस मुंबई, ये दोनों ही टीमें टॉप 2 में शामिल है। पहले नंबर पर बात की जाए तो मुंबई इंडियंस है, और दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आ चुकी है। यानी 1 और 2 नंबर का मैच है, यूं कहे कि सेमीफाइनल के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक की स्थिति में दोनों टीमें जो है सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके अपना स्थान सुनिश्चित कर चुकी है। सर आज तक की बात करें तो अभी इसे सबसे बड़ा मुकाबला ही माना जाएगा। बिल्कुल, बहुत पॉइंट टेबल की फर्स्ट और सेकेंड नंबर की टीम है, दोनों अच्छी फॉर्म में। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ मैचेस में हार करा दी। आरसीबी ने पिछला मैच हारा, मुंबई पिछले 3 में से 2 मैच हार चुकी है, तो और दिल्ली 3 के 3 हार चुकी है। जो पहले पॉइंट्स टेबल में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर की टीमें हैं, तीनों ही किसी ना किसी कारण से हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो कंप्लेसेंट हैं और इसलिए हार रही हैं। जो नीचे की टीमें हैं उनके लिए करो मरो की स्थिति जो है, उसमें उनके प्लेयर्स उस हिसाब से खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, और उनको मुश्किल कर रहे हैं कि वो जीत पाएं उसमें। जहां तक अगर हम इन दोनों टीम के टोटल टैली की बात करेंगे तो 26 मैचेस इन्होंने अभी तक खेले हैं आईपीएल में। मुंबई इंडियंस 16 जीती है, आरसीबी 10 जीती है। और अगर हम प्रेजेंट फॉर्म की बात भी करें तो प्रेजेंट फॉर्म में भी अगर हम देखेंगे तो मुंबई पहले से काफी कंफर्टेबल है। ऑफलेट जो 2 मैचेस 3 में से वो हारी हैं उसको छोड़ दिया जाए, आरसीबी चेजिंग अप कर रही है कि पहले के मैचेस वो हारी, उसके बाद में अब करते हुए वो 3rd नंबर पे थी। और कल एक गिफ्ट मिल गया उनको कि डीसी हार गई और ज़्यादा रनों से 88 रनों से हार गई, तो उनके नेट रेट के कारण से वो 3rd प्लेस की जगह 2nd प्लेस में आ गए हैं। तो वो 2nd प्लेस पे तो हैं। और अगर दोनों टीमों के बीच में देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एबी डिविलियर और बुमराह, बॉलिंग की बात करेंगे, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ दोनों ही प्लेयर का, कि एबी डिविलियर एक ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। और आंकड़ों की बात अगर हम करें तो मुंबई के अगेंस्ट उसके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। बुमराह के अगेंस्ट पिछले मैच में उन्होंने 1 ओवर में 28 रन बनाए थे। तो बहुत कम बल्लेबाज दुनिया में है जो बुमराह को इस तरीके से रुथलेसली मार सकते हैं। तो वो एक ऐसा बल्लेबाज है जो ये कर सकता है। अगर वो चलते हैं तो डेफिनेटली मुंबई के लिए मुश्किल टास्क है। अदरवाइज अगर मैं आज देखूं कि रोहित शर्मा अभी भी प्रॉपर फिट नहीं है, देखेंगे कि वो आज खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, टीम मैनेजमेंट उन पर रिस्क लेती है कि नहीं लेती है, क्योंकि अभी आने वाले मैचेस और इंपॉर्टेंट है। और आपका ये प्रेजेंट कॉम्बिनेशन भी अच्छा खेल रहा है, कहीं ना कहीं उनकी कमी नहीं खल रही है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कोई बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं करी है कि जहां उनको जल्दी से रश किया जाए ड्राफ्ट करने के लिए कि कप्तान है जल्दी लेके आइए। केविन पोलार्ड उनकी जगह कप्तान की भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। तो अगर वो रेस्ट भी करते हैं तो कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। ईशान किशन उनकी जगह आकर बैटिंग कर रहे हैं, दोनों मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी है और टीम के लिए अच्छा ओपनिंग स्टैंड किया है। और बाकी सारा जो है आज जो मेजर चीज जो मुझे समझ में आ रही है या मैं सोच सकता हूं इसके बारे में कि कहीं ना कहीं आरसीबी के 2-3 बॉलर जो हैं, मुंबई की बॉलिंग लाइन अब पूरी पैक है, अच्छी बॉलिंग कर रही है। आरसीबी में हम चाहर को और क्रिस मॉरिस को छोड़ दें तो कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, बट वो उस लेवल के बॉलर नहीं हैं कि आप मुंबई को रोक पाएंगे। तो
तो उसको अगर मैं थोड़ा सा अगर छोड़ दूं अलग से, तो मुझे लगता है कि मुंबई को आज के मैच में एक एडवांटेज है आरसीबी के लिए। मुंबई को एडवांटेज है थोड़ा सा, हालांकि एक परेशानी भी ये है कि रोहित शर्मा फिलहाल टीम में नहीं है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में भी ये टीम जीत दर्ज करना चाहेगी। और दूसरी तरफ बात की जाए बेंगलुरु की, तो पिछले मुकाबले में जिस तरीके से चेन्नई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, तो उस बुरी हार को भुलाकर आज एक अच्छा मैच खेलने की कोशिश करेगी विराट सेना। सर कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आरसीबी इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी अभी तक सीजन में ट्रॉफी हासिल नहीं कर पाई है। इस बार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अभी पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर है। इससे बेहतर चांस आरसीबी को नहीं मिल सकता, विराट कोहली को नहीं मिल सकता अपनी टीम को प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल ये सही अवसर है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी रोहित शर्मा भी टीम में नहीं है। लेकिन सर की एक बात से मैं कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता हूं कि आप उनकी टीम में एक बॉलर को आप मिस कर रहे हैं, और वो है वाशिंगटन सुंदर। हाँ। अगर उसके साथ में कोहली अगर कोई छेड़खानी ना करे और उसको अगर पावर प्ले में लेके आए, तो वाशिंगटन सुंदर जो है ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। उसको हल्का आंकने की आप गलती कतई ना करें, क्योंकि एक तो बंदे की हाइट अच्छी है, बॉल ऊपर से छोड़ता है, और उसके बाद जो फ्लाइट मिलता है, जो लूप मिलता है, उसमें बैट्समैन जो है फंसता ही फंसता है। तो अगर आज के मैच में वाशिंगटन सुंदर पावर प्ले में आते हैं, तो ईशान किशन के लिए भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसको इजी नहीं है इतना मारना। और आपने पिछले भी मैचों में देखा होगा, जब जब वो पावर प्ले में आया, एक दो विकेट उसने निकाले हैं हर बार। तो आज भी मौका है, तो कमजोर तो कोई भी नहीं है, दोनों टीमें तगड़ी है, बैलेंस है, अच्छा खेल रही है। और अब वो समय आ गया है कि अब तो सबको जॉइंटली डिलीवर करना ही होगा। वो जहाँ तक अब्राहिम बेंजामिन डिलीवर्स का सवाल है, तो उसके कैलिबर का तो कोई बैट्समैन है ही नहीं। तो कुल मिलाकर अगर वॉशिंगटन सुंदर अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो टीम की सुंदरता पॉइंट्स टेबल में भी निखर जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ भी एक ऐसा ही खिलाड़ी है जिसके माध्यम से टीम की हार्दिक इच्छा होगी कि वो अपनी जीत दर्ज करे। सर हार्दिक पांड्या। देखिए, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर की भूमिका से इस टूर्नामेंट में भी खेल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनको टूर्नामेंट से पहले बैक स्ट्रेन हुआ, और उनकी बैटिंग कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है, इतने हार्ड हमने देखा सर, अभी बता दिया 60 रन बना के कि क्यों हार्दिक 21 बॉलों पर शानदार क्यों रखा गया है। और हमने पहले भी बात करी थी कि कहीं ना कहीं उसमें जो उसका फ्लेवर है क्रिकेट का, वो वेस्ट इंडीज स्टाइल है। 1990 में जिस तरह की वेस्ट इंडीज की टीम थी right, या उसी तरह के हैं, वो पतले दुबले वैसे ही हैं, थोड़े काले भी हैं, और मारते भी उतने लंबे लंबे हैं। तो बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। और मुझे कहीं लगता है कि जो मुंबई का मिडिल ऑर्डर है, कैरन पॉलर्ड, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, और ये जो जब आते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में 2020 में 120 बॉल आपको खेलनी है, 10 विकेट आपके पास हैं। पहले बैट्समैन आपके मुंबई के लगभग सब अच्छा खेल रहे हैं, कोई ऐसा सूर्य कुमार यादव अच्छा खेल रहा है, ईशान किशन ने बढ़िया खेला है, क्लिंटन डिकॉक लास्ट 5 मैचेस में आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद में मान लीजिए अगर आपको जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको लास्ट के कुछ ओवर में, और ऐसे 3-4 हार्ड हिटिंग बैट्समैन आपके पास हैं जो मैच का स्वरूप बदल सकते हैं, तो वो टीम के लिए सोने पे सुहागा है। नरेंद्र सर, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए शुरुआत, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत दोनों टीम को बहुत ज़रूरी होती है, तो उस लिहाज से मुंबई का पलड़ा भारी दिखाई देता है। क्योंकि भले ही रोहित शर्मा टीम में ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्विंटन डिकॉक की बात करें, हम ईशान किशन की बात करें, अच्छा है। जहाँ क्विंटन डिकॉक की आप बात कर रहे हो, तो पिछले सारे मैचों में नहीं करते करते उन्होंने 5-50 बनाए डिकॉक ने, तो इतने अच्छे टच में, लेकिन इधर सर ये दिक्कत है, वो बंदा फॉर्म में चल रहा है। लेकिन जैसे पिछले मैच में बैठ गया वो, नहीं चल पाया, तो अब क्या है कि एक ब्रेक मिल गया उसको, तो मेरे हिसाब से आज डिलीवर करेगा वो। लेकिन सर ये दिक्कत बेंगलुरु के साथ में है, एरॉन फिंच अभी तक कंफर्टेबल नहीं हो पाए। नहीं, वो है ही नहीं, मतलब लग ही नहीं रहा है कि कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का खिलाड़ी खेल रहा है। हाँ, ये कोई उसमें मतलब बिल्कुल भी नहीं, फिंच का इंच में भी कहीं नजर नहीं आ रहा मैच के अंदर। तो ऐसा बैट्समैन आप ओपन में लेके तो क्या ढक्कन खोलोगे? आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और उसके लिए क्या है कि जो आप, जैसे आप देखो बेरिस्टो को उन्होंने बाहर बिठाया, वो अनफिट नहीं है, उसकी जगह शाह को खिलाया और काम वैसे कर दिया। हाँ, वैसे इनको भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि फिंच को भी एक झटका देना पड़ेगा। जब तक उसको आप इंजेक्शन नहीं लगाओगे बाहर बैठने का, तब तक दवाई मिल नहीं पाएगी, तब तक एनर्जी नहीं आएगी उसमें। सर क्या तो आप सहमत है सर इस तरह की दवाई से? क्योंकि अब इस स्लॉट में आ चुके हैं हम लोग। बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जितने भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं,
हम स्टीवन स्मिथ की बात करें, स्टोइनिस की बात एक करें। मैच में वो ठीक खेले, स्टोइनिस फिर भी इस पूरे लॉट में से सबसे बेटर खेले, Better है। अच्छे खेले, ऑलराउंडर हैं, आकर बॉलिंग भी करते हैं, विकेट लेते हैं, रन भी बनाते हैं। बट अदरवाइज आप मोस्टली जितने प्लेयर की बात करेंगे, पता नहीं इन विकेट के ऊपर, ये जो सब कॉन्टिनेंट विकेट्स हैं उसके ऊपर कुछ अपना बैटिंग तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। जबकि ये सारे प्लेयर जो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं। हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि लॉकडाउन था, क्रिकेट नहीं खेला, टच में नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, मैच प्रैक्टिस नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में, फिर भी आप नहीं कर पाए। और एरन फिंच जो है एक बहुत बड़े लेवल का प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग करता है और वो भी बहुत मार कर खेलता है। जिस तरह से पिछले मैच में डेविड वार्नर ने दिखाया कि वो वार्नर क्यों है, मुझे लगता है ये हाई टाइम है और आरसीबी को एक जीत की जरूरत है। एरन फिंच को भी अपना ओरिजिनल क्रिकेट दिखाने की जरूरत है कि हम क्रिकेट ऐसा खेलते हैं और हमारी टीम को जरूरत है तो हम आपको खेल के दिखाएं। अब सर आज की आपकी फेवरेट टीम बता दें तो थोड़ी सी कल की बात भी कर लेते, क्योंकि कल भी बहुत अच्छा मुकाबला है। नहीं, मेरे हिसाब से तो मुंबई का पलड़ा भारी है, इसमें मुंबई कोई का पलड़ा दोमत नहीं है, भारी है। लेकिन जहां तक रॉयल्स का सवाल है तो इस आईपीएल में आज तक तो उनका कोई, पहले विजय माल्या के नाम से जानी जाती थी, फिर किंग फिशर के नाम से जानी जाती थी, फिर अब विराट कोहली के नाम से जानी जाती है, लेकिन 0 सन्नाटा है। तो ये बढ़िया अवसर है उनके लिए कि इस आईपीएल में वो कुछ करके दिखाए। जहां तक मेरा नॉलेज कहता है कि एक ही बार फाइनल खेली है आरसीबी इतने सारे आईपीएल्स में, और वो भी नहीं जीत पाई वो, और उस टाइम तो गेल भी थे उनकी टीम में, तब भी नहीं जीत पाए थे वो। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, बस ये है कि क्लिक करना चाहिए। जिसे फिंच का बोला, अगर फिंच चल पड़े तो सोने में सुहागा है, उसके जैसा बैट्समैन है ही नहीं। मतलब दूसरा वो वार्नर है, वो उल्टे हाथ का है, ये सीधे हाथ का है, ये भी कम नहीं है मारने में, लेकिन चलना चाहिए ना भाई मेरे। चलोगे ही नहीं तो कहाँ से आगे मामला बढ़ेगा। सर क्या कहेंगे, विराट कोहली की गोली या फिर पोलार्ड का हथौड़ा? मैं नरेंद्र जी के साथ में सहमत हूं कि विराट के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है कि आप ये टाइटल नहीं जीते हैं। और कहीं ना कहीं एज ए कप्तान, भारतीय टीम के कप्तान, आरसीबी के कप्तान, आप भारतीय टीम में सारे संस्करणों में बहुत अच्छे मैचेस जीत चुके हैं, आपने अपना लोहा मनवाया है कप्तानी में, और ये समय है कि आपकी फ्रेंचाइजी को भी जीत के, और आज तक क्योंकि आप वो टूर्नामेंट नहीं जीते हैं आईपीएल, तो आप आईपीएल जीत के अपनी फ्रेंचाइजी को भी लॉरल लाएं कि साहब हमारी फ्रेंचाइजी ने भी जीता हुआ है। पर क्रिकेट जो है वो आप कितना भी दिमाग में सोच लें, बाहर टीम आपकी बैठ के प्लानिंग कर ले, एग्जीक्यूशन आपको जाकर विकेट पे ही करना होता है, गिवन डे पे ही करना होता है, वो सब मैदान पर ही होगा करना होता है। हम अगर टीम्स के बारे में बात करें और सोचें कि टीम की कंपोजिशन कैसी है, कौन सी बेटर है, तो मैं मुंबई के साथ ही जाना चाहूंगा, मैं नरेंद्र जी के पाले में। तो कुल मिलाकर मुंबई का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रिकेट है, रोमांच है, दिलचस्प नज़ारे हम लोग देखते हैं और उम्मीद है कि आज बहुत ही शानदार मुकाबला खासतौर पर आईपीएल के अब तक के सीजन का हो सकता है, क्योंकि दो टॉप टीमें आज जीत के लिए संघर्ष करेगी। और अब जाते जाते कल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि कल भी एक खास मुकाबला है। कोलकाता नाइट राइडर्स मुकाबला करेगी चेन्नई सुपर किंग्स से, और चेन्नई के साथ दिक्कत यह है कि प्लेऑफ से लगभग बाहर हो चुकी, लेकिन समीकरण बिगाड़ने में अभी भी ये टीम एक्टिव हो सकती है। और केकेआर के खिलाफ अगर चेन्नई ने खेल बिगाड़ा तो जो रही सही उम्मीदें हैं केकेआर की, कोई मुहाने पर खड़ी है ये टीम, 1-2 मैच जीतना है और उसके बाद ये भी प्लेऑफ की प्रमुख दावेदार हो सकती है। लेकिन अगर कल के मुकाबले में खेल बिगाड़ दिया धोनी ने तो ये टीम भी परेशान हो जाएगी। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। केकेआर जो है 5वें नंबर पे है अंक तालिका में और सीएसके 8वें नंबर पर है। और कल अगर मान लीजिए सीएसके केकेआर को हराती है तो वो केकेआर के लिए तो बुरा करेगी, पर किंग्स 11 पंजाब के लिए अच्छा कर देगी कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे उसमें। हमने कल भी कहा था कि अब इस समय जो नीचे की टीम है उनके साथ में करो या मरो का तो है ही है, साथ में भगवान से भी प्रार्थना करने का कि इसको हरा देना ताकि मैं ऊपर चला जाऊं, तो वो भी एक काम इसमें होने वाला है। सीएसके को सिर्फ प्राइड के लिए खेलना है, दिखाने के लिए कि हम लोग अच्छा क्रिकेट खेलते थे, खेल रहे हैं, ठीक है। हम क्वालिफाई में आज डिफिकल्ट पोजीशन है। अगर प्रैक्टिकल बात करें तो आज भी वो अगर सब जीते हैं तो किसी और कुछ ऐसी चीज़ होती है तो वो प्लेऑफ्स में जा सकते हैं, जो कि बहुत अनलाइकली है, हो नहीं सकता है। और उनको अच्छा खेलना, पिछले मैच में अगर आप देखेंगे तो आरसीबी जैसी टीम को 145 पे रोकना और फिर वो मैच इतना कंफर्टेबली जीत लेना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दर्शाया है कि वो अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। केकेआर भी कहीं ना कहीं एक मैच में 84 पे 8 होती है, दूसरे में 194 हो जाती है, तीसरे में फिर जाके 185 बना पाती थी अच्छी बैटिंग पे। बहुत अनसर्टन परफॉर्मेंसेस केकेआर की तरफ से आ रही हैं, कोई बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो नहीं खेल पा रहे हैं।
तो कल के मैच में मुझे ऐसा लग रहा है कि सीएसके जो है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। मैं सर ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता था कि धोनी अब भले ही प्लेऑफ की धोनी की टीम दावेदार नहीं हो, लेकिन अब अभी भी दो टीमों की कमान जो है वो इस कप्तान के हाथ में ही है। वे बिल्कुल सच है, लेकिन आप यूं मान के चले कि अगर धोनी की टीम से इनको पार पाना है केकेआर को, तो सबसे पहले मॉर्गन को जो है एक कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। सबसे पहले उसको दिनेश कार्तिक को बाहर बिठाना पड़ेगा टीम के, क्योंकि वो आदमी क्या कर रहा है अभी आज की तारीख में, जब से कप्तानी से हटा है तो एक मास्टर कर्मी की तरह ग्राउंड पे आता है, सिग्नेचर करता है और वापस चला जाता है। आप सारे मैच उठा के देख लीजिए, पीछे सर रन ही नहीं बन रहा है। मास्टर कर्मी काम कर रहे हैं सर, 3-4 बार नंबर 1 आ गए। मैंने क्या बोला कि विकेट पे आता है, सिग्नेचर करके चला जाता है, काम पे नहीं जाता। अगर जाएगा ही नहीं और विकेट पे खड़ा रहेगा तो काम ऐसे ही बन जाएगा ना। तो ये कड़ा निर्णय मॉर्गन को लेना पड़ेगा, तो ही चांस है, और नहीं तो ये बाजीगर के जो रईस है ये फिर से जीरो ही साबित हो जाएंगे, वो पोजीशन आ जाएगी इनकी। और धोनी को तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं ना भैया, आने दो जो भी आ रहा है, जीत गए नहीं जीते क्या फर्क पड़ रहा है, उनको तो कुछ जाना ही नहीं है ना। अगर गया तो केकेआर का जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही क्रिकेट एक्सपर्ट का। तो ये हमारा खास शो था, और अब मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए, या मैं कहूं कि महामुकाबले के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मुंबई वर्सेस बेंगलुरु, विराट की टीम और उनके सामने होगी केरन पोलार्ड की टीम। महत्वपूर्ण मुकाबला है, क्योंकि जो जीतेगा वो प्लेऑफ में अपनी दावेदारी पुख्ता कर देगा। इसलिए आज का मुकाबला बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि धुंधली तस्वीर जो अब तक दिखाई दे रही है पॉइंट्स टेबल में, वो आज से साफ होना शुरू हो जाएगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन ये बात आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आप सभी हमारे लिए खास है, क्योंकि एक तरफ जब क्रिकेट का संग्राम चल रहा है तो दूसरी तरफ डिजियाना न्यूज पर सत्ता के संग्राम से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स हम आपको देख रहे हैं। तो फिलहाल विश्वसनीय खबरों के साथ आप जुड़े रहिए और डिजियाना न्यूज के साथ बने रहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, कल फिर मुलाकात होती है 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।